जैसा हमने कहा था कि भाई हर बैच में हम अपने लास्ट ईयर के कुछ बच्चों को बुला रहे हैं और बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करवा रहे हैं। तो ये हमारे लास्ट ईयर के 3 बच्चे हैं, कार्तिक चौधरी, तिशा और जिया। तीनों के ही फिज़िक्स में अबव 90 इन लोगों के जो है मार्क्स आए हैं 12th क्लास में। तो सबसे पहले तो इनको हम आकाश सर से कुछ गिफ्ट इनके लिए मैं दे दूँगा यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। पहले कार्तिक को ही दे दो, ये ले, दोनों दे, उधर देख के ताली तो बजा दो यार, तुम तो बहुत बदमाश लोग हो यार। ये ले आकाश। और कोशिश तुम लोगों ने ये करनी है कि 12वीं तक तुम भी यहाँ आओ। किसी तरीके से। ये ले आकाश, आप भी दे दो एक बच्चे। हाँ चलो लो, मैं जिया को मैं दे देता हूँ। अरे मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती, आ जाओ। ये ले बच्चे। ये तो इन लोगों को तुम्हारी क्लास में बुलाने का जो बेसिकली एक लॉजिक है वो केवल ये है कि भाई तुम लोग इधर आ जाओ, बच्चों बीच में आ जाओ। तिशा तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, जिया है ना, इसको पकड़ लो, इसमें बोलना जो भी बोलना है, ठीक है। तुम्हारी क्लास में बुलाने का क्या लॉजिक है कि अभी तुम लोग एकदम ताज़े 11th क्लास में आए हो, है ना। बहुत सारी बातें हैं जिनसे तुम अभी अनजान हो और अभी तो तुम्हारी यात्रा बिल्कुल स्टार्ट ही हुई है, ढंग से स्टार्ट भी नहीं कह सकते। एक एक करके बच्चों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तिशा से शुरुआत करता हूँ, उसके बाद में तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम लोग पूछना, ठीक है। इनके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तिशा हमारे पास 11th और 12th दोनों पढ़ी है, ठीक है। अभी करेंटली ये हमसे ही तैयारी भी कर रही है नीट की अगले साल के लिए। तो तिशा 10th में बेटा कितने नंबर थे तेरे? 84% तिशा के 10th में थे। 11th में कितने चले गए थे? 80 चले गए थे 11th क्लास में। और फिर 12th में वापस से 87 जो है वो 10 से ऊपर चले गए। तो जो चीज़ तुम देख पा रहे हो वो ये कि एक ड्रॉप आया परसेंटेज में, ठीक है। जिया 10th में कितने थे बेटा? 91 थे। फिर 11th में कितने हुए? 81 हो गए। यहाँ पे 10% का जो है ड्रॉप आया। 12th में वापस से कितने हुए? एग्रीगेट कितनी बन रही है? 90 बन रही है। 12th में फिर से वो अप हो गया। ये कॉमन ट्रेंड है जो 10th 11th 12th में चलता है और यही चीज़ मैं तुम्हें पहले दिन से बता रहा हूँ। कार्तिक तुम्हारे कितने बच्चे 10th में? सर 10th में मेरे थे 88। 10th में 88। 11th में कितना? सर 11th में मेरे 70% थे। 11th में 70%, तो मतलब यहाँ लगभग 18% का ड्रॉप हुआ। ये 11th में मेरे पास एकदम एंड में पढ़ने आया था, ठीक है। ये मेरे पास में 11th बिल्कुल लास्ट में, मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर के आसपास इसने 11th मेरे पास में ज्वाइन करी थी। 12 अब 12th में कितने हो गए? सर 89। 12th में वापस 89% हो गए। सो बेसिकली यही चीज़ मैं तुम लोगों को पहले दिन से समझा रहा हूँ। 10th में तुम्हारे 90 आए, 80 आए, 70 आए। मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि 10 से 11th में जो तुम्हारे मार्क्स हैं वो क्या करेंगे? डिप करेंगे। और फिर 11 से 12 में तुम्हारे मार्क्स अप जाएंगे। अच्छा कैसे? जैसे तिशा से मैं बात करूं तो तिशा, एक हमारे इन बच्चों के लिए कोई चीज़ अगर ऐसी जो तू बताना चाहे, कोई टिप्स इनको जो देना चाहे जो ये पढ़ें 11th में, जो प्रॉब्लम तुमने फेस की हूँ। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना करो उतना अच्छे से कर लेना और उसी में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और इधर उधर से नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं, जितना सर पढ़ाए उतना ही पढ़ना और उतना तुम अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हमारे मॉड्यूल किसी काम के हैं? बहुत अच्छे है वो, उन्हीं से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे क्वेश्चन उन्हीं से आएंगे। बहुत अच्छा 11th क्लास में सबको पैनिक होता है क्या? थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। और अभी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, जब नवंबर दिसंबर आ जाएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो वो स्टेज तक हमें पहुंचना नहीं है। फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं यही समझा रहा हूँ, वो स्टेज तक हमें पहुंचना नहीं है कि भाई अब भैया नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया। ये बात मैं हंसी मजाक में तुमसे कई बार बोल चुका हूँ कि जब बच्चा 11वीं की शुरुआत करता है उसके सपने, भाई उसको ऐसा लगता है नीट तो मैं ऐसे क्लियर कर लूँगा। नीट तो मजाक होती है, मतलब ऐसे ही 11वीं 10वीं मेरे 90 आए हैं, 11वीं में 95 लाऊंगा। लेकिन जब नवंबर दिसंबर आता है ना तो वो ना एकदम घुटने पे आ चुका होता है। वो कहता है सर इंपॉर्टेंट बता दो, पास हो जाऊं। प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, तो हमको वो प्रेफरेंस तक नहीं जाना। जिया कुछ शेयर करना चाहे? जिया स्पेशली इसलिए इससे मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि होता क्या है, 11th में ये बच्ची हमारे पास में नहीं पढ़ी थी। 11th इसने कहीं और से पढ़ी, किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा बिल्कुल भी कहाँ से पढ़ी। ये 12th में हमारे पास आई है,
ठीक है, 12th इसने हमारे पास से पढ़ी है, तो इसका एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं भाई 11th और 12th में क्या अंतर बेसिकली जिया लगा तुझे यहाँ पे फिजिक्स के रिगार्डिंग स्पेशली? 11th में स्टार्टिंग में मैं फिज़िक्स में फेल थी, और फिर 11th के लास्ट में मैंने कुछ मतलब कि चैप्टर थोड़े ऐसे आए कि जो मैं कर सकती थी, तो मैंने किए, उससे मैं 11th में पास हो गई, मतलब ओनली फिज़िक्स में। बट 12th में फ़िज़िक्स मेरी अच्छी हो गई थी, क्योंकि सर जो कराते थे ना वो अच्छे से समझ आता था यहाँ पे, और इस तरह कराते थे ना, मतलब जैसे फिज़िक्स समझ नहीं आती थी ना पहले तो पर अब समझ आने लगी। अच्छा, मतलब जैसे 12th के हमने मॉड्यूल बना रखे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे 12th के मॉड्यूल हैं, तुम लोगों को भी बुक्स मिली होंगी 12th में, है ना, इनको भी 11th के मॉड्यूल मिले। 11th में मेरे ख्याल से केवल NCERT कर लें उतना बहुत है, क्या बोलते हो? 11th में कार्तिक केवल NCERT कर लें उतना बहुत है। 12th के जो हमारे मॉड्यूल हैं बेटा, क्या 12वीं का पेपर लगभग उसी में से नहीं आया? उसी में से आया। लगभग का मतलब है 80 to 90%। कार्तिक क्या बोलेगा? क्या 80 to 90% क्वेश्चन जो 12वीं के बोर्ड के पेपर में पूछे थे, अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे मॉड्यूल में हैं या नहीं है? बोल, बता दे। है, मैंने खुद देखे थे, मैंने एग्ज़ाम आने के बाद पूरा एनालाइज करा था। 80 to 90 क्या सर, सिर्फ 4 क्वेश्चन थे मुझे याद है कि जो मॉड्यूल बाहर से थे, हाँ, और बाहर से वो ऐसे बाहर से थे कि मतलब कॉन्सेप्ट उनके भी पढ़ाए गए थे, लेकिन वो एकदम इनोवेटिव क्वेश्चन थे। बाकी ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे थे पेपर में जो एकदम कहते हैं ना फोटोकॉपी, हूबहू सेम आना। ये चीज़ मैं बोलूँगा शायद तुम्हें समझ नहीं आएगी, लेकिन जो तुम्हें मॉड्यूल दिए जा रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छे भी नहीं हो, इंपॉर्टेंट हैं। तुमको एक मिनिमम लेवल हमने समझा दिया भाई, इन्हें सॉल्व कर लो, बस कहानी ख़त्म। इसके अलावा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भाई कहना चाहोगे? कोई टिप्स इन बच्चों को दे दो, कैसे पढ़ें? ये मन से पढ़ते हैं अपने? किसी को पूछना हो कुछ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कोई अगर डाउट। दक्ष द साइंटिस्ट, ऑलवेज ओवर कॉन्फिडेंट। दक्ष, कुछ पूछना है? ये बच्चे एक्चुअली ऐसे पढ़ते हैं कि मतलब आज इनका मन किया तो अरे आज तो इन्होंने नाइट शिफ्ट भी लगा दी, 10 घंटे पढ़ेंगे, और फिर इनका 20 दिन तक मन नहीं किया तो फिर चल मेरे भाई जब मन करेगा तब पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ना ठीक रहता है क्या? कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ पूछना चाह रहा था शान। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें बताओ भैया, कैसे करें? तुम लोग कैसे करते थे? तुमने टाइम कैसे मैनेज किया, बस इतना समझा दो। 11th में तो टाइम मैनेजमेंट तो हुआ ही नहीं था, ऑनेस्टली बताऊँ तो बिल्कुल नहीं हुआ था। हम 10th से 11th में आए थे, कोविड टाइम था, पूरे मज़े मारे थे, सिंपल बता रहा हूँ। बस फर्स्ट हमने हाफ ईयरली दिया था मैंने, उस दिन के बाद उस दिन मैं पूरा दिन मेरा मूड ऑफ था। मेरी मम्मी मुझसे बार बार पूछ रही थी तेरे हुआ क्या है, मैंने बताया था मेरा फिज़िक्स का पेपर ही सबसे गंदा गया था उस दिन। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था, बस कंसिस्टेंसी रखी थी। उसके बाद मैंने दिसंबर से मार्च तक, उसके बाद मेरे फिज़िक्स में थोड़े अच्छे मार्क्स आए थे, इतने भी अच्छे नहीं आए थे। बस टाइम मैनेजमेंट के लिए। 12th में कैसे किया टाइम मैनेज? 12th में तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप हुआ था, मतलब 11th में मेरी परसेंटेज इतनी ड्रॉप हुई थी कि क्या बताऊँ मैं, क्यों मैं हमेशा से टॉपर रहा हूँ। 10th तक मेरे हमेशा 90 अबव ही आए हैं, 90 80। उसके बाद जब 11th में कम आए थे तो मेरे पापा मम्मी मुझे मतलब थोड़ा तो लगता ही होगा उन्हें भी, चलो उन्हें तो अब क्या ही पता। जब मुझे लगा कि मेरे इतने कम मार्क्स आए तो मेरे खुद ही अपने आप ही टाइम मैनेजमेंट हो गया था। और ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बंदा ना बहुत आसानी से डिप्रेशन में चला जाता है, स्पेशली वो जिसके नंबर 10th में बहुत ज़्यादा हों। भाई जो 85-90% का बच्चा है जो ज़िंदगी में कभी फेल ही नहीं हुआ, और वो 11th के हाफ ईयरली में फेल हो रहा है, तो उसको उसके ऊपर क्या बीतेगी तुम सोच के देखो। यही रीज़न है कि तुमको पहले दिन से मैं क्या समझा रहा हूँ, भाई ऐसा नहीं करना, दिमाग पे नहीं चढ़ने देना, मेहनत करनी है। 11th बहुत मुश्किल है, 11th मिनिमम लेवल है। तुमको देखो, तुम्हारा मेरे साथ केवल 11वीं का नहीं, 11वीं और 12वीं का होना चाहिए। 11वीं में नंबर होंगे कम, मैं चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूँ, 11वीं में मेजॉरिटी के नंबर डाउन होते हैं, लेकिन वो 12वीं में वापस सही हो जाते हैं। कल जो हालांकि बच्चे आए थे उनमें वृंदा थी, तुम जानते होगे वृंदा आई हुई थी, तो वृंदा के तो 10th में 94 थे, 11th में 91 थे। बट वो एक्सेप्शनल लड़की है भाई, हर कोई इतना एक्सेप्शनल नहीं होता। IIT दिल्ली में बैठी है वो अभी। अब वो एक दूसरी बच्ची है मुस्कान गुप्ता, वो है नहीं यार, रुड़की में है, वरना उसको बुलाते सपोज करो। तो ये एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन जनरली ट्रेंड डाउन जाएगा। चलो अच्छा, मुद्दे की एक बात करेंगे बहुत छोटी सी। क्या अब तुम लोग यहाँ से पास होके निकल गए, ठीक है भाई,
मेन मुद्दे की बात थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर लें। क्या फिजिक्स के लिए तुम हमारे इंस्टीट्यूट को किसी बच्चे को रिकमेंड करोगे? हाँ कि ना? रिकमेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सर मैंने तो करा भी था, मेरे एक दोस्त के भाई। काफ़ी बच्चे आ भी रहे हैं 12th क्लास में, लगभग 100 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। तो और एक और बात, इस इलाके में अगर सपोज करो फिजिक्स के रिगार्डिंग हम किसी इंस्टीट्यूट को देखें तो क्या हम कहीं स्टैंड करते हैं या नहीं करते हैं? सर आप ये ऑनेस्ट जवाब दो, मेरी तरफ देखो भी मत, जो लगता है वो बोलो। मेरा ब्रदर भी यहीं से पास आउट है। मैं तो 11th में एडमिशन लिया नहीं था, तो दिसंबर में उसने फोर्स किया मुझे कि भाई तू ले यहीं ले और कहीं मत जा। मैं तो सोच रहा था कि कहीं और चले जाऊँ, फिर मैंने यहीं ले लिया था। अब मैं यहाँ से गया तो मेरे हाईएस्ट आए 90। अच्छा लगा फिज़िक्स में। जी अब तू क्या कहेगी? मैं तो 11th में किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ी हुई थी, बट वहाँ का कोई रिज़ल्ट ही नहीं था, सही बताऊँ तो। वहाँ से मुझे मॉड्यूल भी नहीं दिए और मतलब मेरी बहुत बुरी हालत थी। बट है ना, यहाँ पे फिज़िक्स मेरी अच्छी हो गई, बस मुझे इतना पता है। सर से पढ़ने के बाद अपने आप अच्छी हो जाएगी फिज़िक्स। अगर सर जो पढ़ाते वो पढ़ोगे तो बिल्कुल हो जाएगी। थोड़ा सा फेथ रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। देखो किसी के भी पास कोई मुगली गुट्टी 555 तो होती नहीं ना, मेरे पास कोई जादू की छड़ी है ऐसे तो तेरे ऊपर मैं ओम फट स्वाहा कर दूं और फिज़िक्स आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये प्रोसेस समय लेती है। मैगी नहीं है 2 मिनट में बन गई, और खाली वो भी नहीं बनती खैर 2 मिनट में तो, लेकिन इट विल टेक टाइम। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो समय लेगी। फेथ रखो, इनिशियली रिजल्ट डाउन जाएगा और फिर बढ़ जाएगा, लेकिन ये तभी बढ़ेगा कहीं ये सोचो अच्छा है भाई मास्टर ने बोला बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, कहीं 100 साल चद्दर तान के सोएंगे और रिजल्ट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई? और किसी को तो कुछ नहीं पूछना है? चलो ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।